तो अगर आप किसी भी कंपनी का यहाँ पे टैबलेट या आईपैड परचेस किए हुए हैं और इसके लिए अगर आपको यहाँ पे एसेसरीज चाहिए तो कुछ एसेसरीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो दोस्तों आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो एक आपको यहाँ पे माउस देखने मिलेगा, ये लॉजिटेक का देखने मिलेगा और ये दोस्तों वायर माइक है। इसमें कोई भी बैटरी का इशू नहीं है, आपको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बैटरी वाला जो आता है उसमें काफी ज्यादा बैटरी ड्रेन होता है, बार आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा एक कीबोर्ड है, आपको इस प्रकार का कीबोर्ड आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। और अगर कंपनी आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं लैब केयर कंपनी का देखने मिलेगा, जिसमें टोटल फंक्शन का आपको यहाँ पे की देखने मिलेगा, जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलेगा, म्यूजिक का भी मिलेगा, फंक्शन की आपको टोटल इस कीबोर्ड में देखने मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल फंक्शन आपको इसमें देखने मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से एक टाइप सी कनेक्टर भी आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, पोर्टेबल कंपनी का है, मैंने इसको यहाँ पे परचेस करके रखा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखें इस प्रकार का आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, यहाँ पे 3 यूएसबी इसमें मिल जाता है और एक यूएसबी इसमें आपको देख मिलता है। तो आप इसमें पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, माउस कनेक्ट करना है, कीबोर्ड कनेक्ट करना है या अदर और भी डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे प्रिंटर कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्रिंटर आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप सी कनेक्टर इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो एक आपको स्टैंड देखने मिलेगा, इस स्टैंड को भी दोस्तों आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, काफी सस्ता मिल जाता है। और इसमें आप यहाँ पे टैबलेट को यहाँ पे रख के और अब यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ और कनेक्ट करने के बाद दोस्तों कैसे आप इसको यूज कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मैंने कीबोर्ड को कनेक्ट किया है, माउस को कनेक्ट किया है, पेन ड्राइव लगा दी है और अभी एक यहाँ पे बचा हुआ आप प्रिंटर यहाँ पे लगा सकते हैं। अब चलिए इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली आपको इस प्रकार से यहाँ पे प्लग इन कर लेना है। अभी दोस्तों जैसे आप यहाँ पे प्लग इन कर लेते हैं, प्लग इन करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कीबोर्ड में इस प्रकार से आपको यहाँ पे लाइट जलता हुआ नजर आएगा। और न्यूमेरिकल की को अगर आप यहाँ पे नहीं जल रहा है तो न्यूमेरिकल की लॉक रहेगा, तो ये की आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसलिए आपको क्या करना है, इसको जलाइएगा तो ये लाइट जल जाएगा। बाकी फंक्शन की का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्क्रॉल लॉक करना चाहते हैं इस प्रकार से स्क्रॉल लॉक भी है, वो आप यहाँ पे तीनों लाइट को इनेबल कर सकते हैं। ये तीनों लाइट जैसे आपका इनेबल हो जाएगा देन उसके बाद आप यहाँ पे कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे बात करें माउस के बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माउस भी दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड लाइट यहाँ पे ब्लिंक देखने मिलेगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे यूज करके पहले कुछ फंक्शन को आपको यहाँ पे इनेबल करना होगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो पॉइंटर इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इस पॉइंटर को सबसे पहले आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। तो आप सेटिंग में जाए, सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, एक्सेसिबिलिटी देख लेना है कहाँ पे शो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक्सेसिबिलिटी वाला ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको एडवांस सेटिंग में जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको फिजिकल वाले ऑप्शन पे जाना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लार्ज माउस कर्सर का, ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है लार्ज माउस कर्सर का, इस ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे माउस का जो कर्सर है उसको दोस्तों आप यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं। सबसे पहले इस ऑप्शन को ऑन करें, देन उसके बाद आपको यहाँ पे बैक होना है और बैक होने के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज एंड इनपुट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सबसे पहले कीबोर्ड देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड माउस एंड ट्रैक पैड मिलता है, सभी में दोस्तों ये मिल जाता है फीचर, इस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले अगर आप हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं तो यूएसबी कीबोर्ड जो आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है, मतलब यहाँ पे यूएसबी से जो भी कनेक्ट किया है, वायर से कनेक्ट किया है, इसमें आप यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे कीबोर्ड क्लियर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। अगर हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर ले और देन उसके बाद दोस्तों कीबोर्ड से आप यहाँ पे हिंदी टाइपिंग या जो भी लैंग्वेज में है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिलहाल मेरा यहाँ पे इंग्लिश किया हुआ है। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखिए यूज लॉक स्क्रीन कीबोर्ड, मतलब यहाँ पे होम स्क्रीन का जो कीबोर्ड है वो भी आप चाहे तो इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कीबोर्ड शॉर्टकट, अब यहाँ पे जो आपको कीबोर्ड देखने मिलता है इस कीबोर्ड का कुछ शॉर्टकट आप यहाँ पे सबसे पहले जान ले, क्योंकि आपने इसको कनेक्ट किया है तो शॉर्टकट भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये जितने भी शॉर्टकट फीचर है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे फुल स्क्रीन है, स्प्लिट स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है, लॉक स्क्रीन है, नोटिफिकेशन है, ओपन रिसेंट है, इस प्रकार से आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है, फ्लोटिंग विंडो में यूज करना है, होम स्क्रीन में आना है, कंट्रोल सेंटर को ओपन करना, वो ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको होम स्क्रीन प्लस एम दबाना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपको यहाँ पे देखिए विंडो वाला जो स्क्रीन मिलता है इसको टैप कीजिएगा और देन उसके बाद एम दबाइएगा तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे दोस्तों अगर मैं इस प्रकार से करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल पैनल यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो ये कुछ शॉर्टकट फीचर आपको मिलते हैं जिसको आपको यहाँ पे यूज कर लेना है। देन उसके बाद आप यहाँ पे मॉडिफाई की अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी आपको सेट करना है तो आप यहाँ पे इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। आपको मॉडिफाई करना है जो भी की वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा तो पॉइंटर स्पीड, आपका पॉइंटर का स्पीड अगर स्लो चल रहा है, जैसे मान लीजिए इसको करूंगा तो अभी देखिए कितना स्लो हो गया है, तो इसको पॉइंटर का स्पीड अगर तेज रखना है तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले।
अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों टोटल फंक्शन को आप यहाँ पे यूज कर पाइएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं टोटल फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अगर मैं यहाँ पे नोट को ओपन करता हूं, अभी मैंने यहाँ पे नोट को ओपन किया है। अब ओपन करने के बाद कुछ भी अगर आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी आपको इसी में इमोजी लगाना है, इमोजी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्लिक कीजिएगा तो जो भी इमोजी आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं इस प्रकार से इमोजी लगाने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। बस इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिएगा, इमोजी लगा सकते हैं। कीबोर्ड में आप क्लिक कीजिएगा तो स्क्रीन का कीबोर्ड ऑन हो जाएगा और यहाँ पे आप अपने हिसाब से इंग्लिश हिंदी है वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे हिंदी चूज करता हूँ तो जो भी टाइपिंग कीजिएगा वो आप हिंदी में भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं हिंदी ही में, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे देखिए हिंदी लिख रहा हूं तो यहाँ पे देखिए वन में हिंदी आ गया है। देन उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली वन जैसे यहाँ पे टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे हिंदी इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश, जो भी आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा तो इंग्लिश हिंदी टोटल चीज आपका इस प्रकार से यहाँ पे टाइप होते चला जाएगा और सजेशन में भी दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी जितना फंक्शन है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सभी फंक्शन यहाँ पे काम करता है। उसके अलावा वॉल्यूम कंट्रोल करना है, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल करूंगा तो वॉल्यूम यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, बढ़ाना है तो इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए तो दोस्तों इसमें मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव को भी कनेक्ट करके रखा हुआ है। चलिए पेन ड्राइव में यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे बैक हो जाता हूँ, फाइल मैनेजर को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएसबी यहाँ पे दिख मिल रहा है। मतलब यूएसबी का फंक्शन है दोस्तों। जो पेन ड्राइव है वो भी मेरा यहाँ पे शो रहा है, मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सभी को अगर परचेस करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड, माउस, उसके अलावा कनेक्टर है, पेन ड्राइव है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके चेकआउट करके परचेस कर लीजिएगा। 1000 के अंदर में ये टोटल चीज को आप परचेस कर सकते हैं।